दोस्तों, क्या होगा अगर आपके प्यार को कोई छीन ले या फिर आप दोनों को कोई अलग कर दे। आप जिसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, अगर वो आपसे दूर हो जाएगा, ये सोचते ही कितना दिल को तकलीफ होता है। ऐसे ही तकलीफ हुई थी एक इच्छाधारी नागिन को, जो कुछ लोग उसके प्यार को उसके जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिए। ऐसे में वो नागिन अपने प्यार को खोने के बाद क्या करती है, और क्या वो उन लोगों को सजा देता है जिन लोगों ने इच्छाधारी नागिन के साथ अन्याय किए थे, या फिर वो नागिन उन सबको माफ कर देती है। आज की कहानी में हम ये जानने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरीलैंड। ये कहानी है एक इच्छाधारी नाग और नागिन के बारे में, जो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे। अंधेरे जंगल के बीचों बीच दोनों अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। उस जंगल में जो भी मुसाफिर फंस जाता था, या फिर कोई भी लोग अगर रास्ता खोकर उस जंगल के अंदर चला जाता था, तो ये नाग और नागिन दोनों मिलकर उस लोगों की मदद करते थे। इन दोनों के पास ऐसी शक्तियां थी कि ये अपनी इच्छा अनुसार किसी का भी रूप धारण कर सकते थे। इतनी शक्तियां होने के बावजूद भी ये दोनों अपने शक्तियां का कभी भी गलत उपयोग नहीं करते थे। वो हमेशा आते जाते लोगों की सहायता करते थे, अलग अलग रूप धारण करके। एक दिन उस जंगल में कुछ अमीरजादे, या फिर ये कहूँ कि बड़े बाप की बिगड़े हुए औलाद शिकार करने के लिए गए थे। जंगल काफी बड़ा था और घना भी, इसलिए वो लोग शिकार करने के लिए गए थे। वो 5 आदमी थे। पांचों ने मिलकर जंगल के मासूम जानवर को मारने के लिए उनका पीछा कर रहे थे कि तभी अचानक नाग का नजर इन पांचों के ऊपर पड़ता है, जो कि अपने हाथों पर कुछ हथियार लेकर एक मासूम हिरन के पीछे दौड़ रहे थे। उस वक्त नागिन जंगल में नहीं था, वो किसी का मदद करने के लिए शहर चला गया था। उस वक्त नाग अकेला ही एक बरगद के पेड़ के ऊपर बैठकर ये सब देख रहा था। उस मासूम हिरन को बचाने के लिए नाग पेड़ से नीचे उतरा और एक बुजुर्ग इंसान का रूप धारण करके उन 5 आदमी के पास गया और पीछे से आवाज देते हुए कहने लगा कि रुक जाइए, आप लोग कौन हैं और इस जंगल में इस मासूम हिरन का पीछा क्यों कर रहे हैं। उस बुजुर्ग इंसान की आवाज़ सुनने के बाद वो पांचों पीछे मुड़कर देखते हैं कि उनके सामने एक बुजुर्ग इंसान खड़ा है। उन पांचों लड़के के पिताजी के पास काफी ज्यादा पैसा था, इसलिए पैसा है तो घमंड तो जरूर होगा। इसलिए वो 5 लड़के बड़े ही घमंड से अकड़ते हुए कहते हैं कि तुम कौन हो हमें रोकने वाले। वो नाग को समझ में आ गया था कि ये 5 लड़के बहुत ही घमंडी है, इसलिए वो बड़े ही प्यार से इन 5 लड़कों को कहता है कि बेटा, तुम लोग जो करने जा रहे हो वो अच्छी बात नहीं है। इस तरह से किसी मासूम जानवर को मारना ये अच्छा नहीं है। आप लोग इस जंगल से चले जाइए। उस बुजुर्ग इंसान के रोकने के वजह से इन 5 के हाथों से वो हिरन काफी दूर चला गया था। इसी बात से गुस्सा होकर वो 5 आदमी उस बुजुर्ग इंसान को गाली देते हुए कहते हैं कि तुम कौन होते हो हमें रोकने वाला, हमारा जो मर्जी चाहे हम वो करेंगे। आज तुम्हारे वजह से वो हिरन हमारे हाथों से बच गया। आपस में इस तरह से बातचीत करते करते बात इतना बढ़ गया कि वो 5 आदमी नाग को मारने के लिए उसके पास आ गए थे। नाग बस उन लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप लोग जो भी कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, वो गलत है। मगर वो 5 लड़के इतने बदतमीज थे कि उनमें से एक लड़का आकर उस बुजुर्ग इंसान के गालों पर एक थप्पड़ भी लगा दिया था। नाग काफी बर्दाश्त करने के बाद ये सोचा कि इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो बुजुर्ग इंसान देखते ही देखते एक विशालकाय नाग में परिवर्तन हो गया। वो 5 ये सब देखकर हैरान थे। उन्होंने गुस्से में आकर नाग के ऊपर पत्थर फेंकने लगे, मगर नाग अपनी फूंकार से इन 5 को जंगल से बाहर भेजना चाहता था। मगर वो 5 हार मानने वालों में से नहीं थे। वो लगातार नाग के ऊपर पत्थरबारी कर रहे थे। कई सारे पत्थर नाग को लगने से नाग घायल हो गया। तभी अचानक ही एक लड़का पीछे घूमता हुआ जाकर नाग के सर पर एक लकड़ी से वार किया। अगर वो इच्छाधारी नाग इन 5 को मारने के लिए चाहता तो बड़ी आसानी से मार सकता था, मगर वो चाहता था कि इन 5 को डराकर जंगल से बाहर भेजना, ताकि दोबारा उस जंगल में ये 5 कभी भी वापस ना आ सके किसी भी जानवरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। मगर नाग को ये पता नहीं था कि वो 5 मिलकर नाग के साथ ऐसी गंदी हरकत करेंगे। नाग को घायल जमीन में पड़ा हुआ देखकर
उनमें से एक लड़का ये कहता है कि चलो यहाँ से जल्दी जल्दी निकलते हैं। तभी एक लड़का इन लोगों को रोकते हुए कहता है कि नहीं, इस तरह से इस सांप को हम यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अगर इस सांप को हम यहाँ छोड़ देंगे तो वो कल जाकर हमारा शिकार करेगा। अगर तुम लोग सब जिंदा रहना चाहते हो तो इस सांप को मरना पड़ेगा। तभी पांचों ने मिलकर उस नाग को मारने के लिए आगे बढ़े। नाग काफी ज्यादा घायल था और ये पांचों मिलकर बड़े ही बेरहमी से नाग को पत्थर फेंकने लगे। कोई डंडे से मार रहा था तो कोई पत्थर फेंक रहा था। नाग को समझ में आ गया था कि आज उसका आखिरी दिन है, वो मरने वाला है। मगर मरने से पहले नाग ने एक लड़के को काट लिया। मैं अकेला 5 आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, मगर मरने से पहले एक को तो लेकर ही जाऊंगा। ये सोचकर नाग ने एक लड़के को काट लिया। नाग के काटने के बावजूद भी वो 5 लड़के डरने का नाम नहीं ले रहे थे। वो लगातार नाग के ऊपर प्रहार करते जा रहे थे। उनके लगातार प्रहार करने की वजह से नाग का मौत हो गया। मगर जिस लड़के को नाग ने काटा था उस लड़के के पूरे शरीर पर नाग का जहर फैल गया था। 4 लड़के ने मिलकर अपने दोस्त को बचाने के लिए कंधे में उसको लाद कर जंगल के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। काफी दूर जाने के बाद इन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत उसी रास्ते से सामने से आ रही है। वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि नागिन थी। नागिन इन चारों को दूर से ही देख लिया था। इन चारों ने मिलकर एक लड़के को अपने कंधे पर लाद कर भागता हुआ देखकर नागिन को समझ में आ गया था कि इन्हें कोई मुसीबत है और इन्हीं लड़कों का मदद करने के लिए नागिन एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करके इनके पास गई और उन्हें पूछने लगी कि इस लड़के को क्या हुआ है, तुम चारों उस लड़के को कंधे पर लाद कर कहाँ जा रहे हो। वो चारों काफी ज्यादा घबराते हुए कहने लगे कि माँ जी, हम 5 लड़के यहाँ जंगल में घूमने के लिए आए थे। हमारे दोस्त को एक सांप ने काट लिया है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हमारे दोस्त की जान बचाने के लिए हम चारों उसे कंधे पे लाद कर शहर जा रहे हैं। तभी नागिन इन चारों को रोकते हुए कहने लगा कि बेटा, अगर तुम इस तरह से अपने दोस्त को लेकर जाओगे तो वो लड़का आधे रास्ते पर ही मर जाएगा। वैसे मुझे सांप की जहर निकालना आता है, तुम अपने दोस्त को नीचे रखो, मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है। नागिन ने देखा कि उस लड़के के शरीर पर पूरी तरह से जहर फैल चुका था। उस लड़के का बचना नामुमकिन है। अगर वो नागिन अपनी शक्ति का उपयोग करके उस बच्चे को बचा भी लेता है तो उस नागिन को कुछ सालों के लिए अपनी शक्तियों को खोना भी पड़ सकता है और वो एक इच्छाधारी नागिन से एक आम नागिन बन जाएगी। मगर इच्छाधारी नागिन का दिल साफ था। वो हमेशा दूसरों की मदद करते आ रही थी और उसी के आंखों के सामने एक लड़के को तड़पता हुआ मरता वो देख नहीं सकती थी। भले ही उसकी सारी शक्ति चली जाए, मगर वो उस लड़के को बचाना चाहती थी और नागिन ने वैसा ही किया। उसने अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके उस लड़के के शरीर से सारा जहर चूस लिया। देखते ही देखते कुछ समय के बाद उस लड़के को होश आ गया था और वो लड़का पूरी तरह से ठीक हो चुका था। नागिन ने उन 5 को तुरंत ही उस जंगल से चले जाने के लिए कहा और वो धीरे धीरे करके अपने घर की ओर जाने लगी। नागिन को पता था कि अपने शक्ति का उपयोग करके किसी का जान बचाने से उसकी शक्तियाँ कुछ दिनों के लिए चली जाएगी, मगर फिर भी नागिन उस लड़के की जान बचाई। अपनी सारी शक्तियाँ खोने के बाद नागिन काफी कमजोर पड़ गई थी, मगर वो दिल से काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि आज उसने अपनी शक्ति का कुर्बान देकर किसी का जान बचाई है। इस बात को जानते ही नाग को नागिन के ऊपर ज्यादा गर्व होगा। ये सोचकर नागिन जैसे ही घर पहुंची तो उसने नाग को मरा हुआ पाया। नाग को मरा हुआ देखकर नागिन पूरी तरह से टूट गई थी। वो नाग को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। नागिन ने जैसे ही नाग के आंखों पर देखा तो नाग के आंखों पर उन 5 लड़के की तस्वीर साफ साफ दिखाई दे रही थी। कहते हैं कि जब भी कोई नाग या नागिन मरता है तो उन्हें मारने वालों का तस्वीर उनके आंखों पर बस जाता है। उन 5 की तस्वीर देखते ही नागिन को समझ में आ गया था कि नाग को मारने वाला वो ही 5 थे। नागिन अपनी पूरी ताकत का बलिदान देकर जिस लड़के को बचाया, आखिर वही लड़के नागिन के प्यार को मारकर चले गए थे। इसी बात से नागिन को खुद पर ज्यादा गुस्सा आ रही थी। आखिर नागिन कर भी क्या सकती थी। ना ही नागिन के पास अपना प्यार था और ना ही नागिन के पास शक्ति जिसके वजह से वो अपना बदला ले सके। अपने प्यार के बगैर नागिन जिंदा नहीं रहना चाहती थी, मगर नागिन ने सोचा कि जिन 5 ने मिलकर उसके जिंदगी से अपना प्यार को छीन लिया वो उसका बदला लिए बगैर नहीं मरेंगी। उस दिनों के बाद नागिन
हर जगह उन पांचों को ढूंढने की कोशिश करने लगी, मगर वो पांचों कहाँ से आए थे ये नागिन को पता नहीं था। देखते ही देखते कुछ साल बीत गए। अब नागिन को अपना सत्या भी वापस मिल चुकी थी। पहले की तरह नागिन जिसका भी रूप धारण करना चाहती थी वो आराम से कर सकती थी। नागिन रोज किसी का रूप धारण करके शहर के हर गली गली घूम रही थी। एक दिन नागिन को आखिरकार उसका मंजिल मिल गया। शहर की एक गली में नागिन को उस पांचों में से एक लड़का दिखाई दिया। नागिन एक खूबसूरत सी औरत का रूप धारण करके उस लड़के का पीछा करने लगा। तभी नागिन को पता चला कि वो पांचों अभी भी दोस्त है। वो पांचों अलग अलग जगह पर काम करते हैं और उन पांचों को जब भी समय मिलता है वो एक होटल में आकर मिलते हैं। तभी नागिन ने अपने बदला लेने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की का रूप धारण करके उन पांचों से अलग अलग जगह पर मिलने लगी। नागिन की खूबसूरती देखकर वो पांचों लड़के प्यार में पागल हो गए थे। उसका फायदा उठाकर नागिन उन पांचों को एक एक करके होटल के कमरे में लेकर गई और उन पांचों के शरीर में धीरे धीरे जहर फैलाने लगी। वो जहर उन पांचों के शरीर में स्लो पॉइजन का काम कर रही थी। अगर नागिन चाहता तो उन पांचों को एक झटके में मार सकती थी, मगर नागिन ऐसा नहीं किया। नागिन उन पांचों को तड़पता हुआ मारना चाहती थी। उन पांचों ने मिलकर नागिन को जितना तकलीफ दिया था उसका 100 गुना नागिन उन्हें लौटाना चाहती थी। इस तरह से नागिन उन पांचों को अपने हुस्न की जादू दिखाकर होटल बुलाती गई और उन पांचों के शरीर पर जहर फैलाते गई। और देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद उन पांचों दोस्तों का शरीर का हर अंग काम करना बंद कर दिया। वो एक जिंदा लाश बन गए थे। तभी नागिन ने अपना असली रूप उन पांचों को दिखाते हुए कहने लगी कि तुम लोगों ने मेरे साथ जो भी किया आज उसका सजा तुम्हें मिल रहा है। मैं तुम लोगों को जान से नहीं मारूंगी, मगर तुम लोगों को तुम्हारा गुनाह का सजा जरूर मिलेगा। नागिन का जहर उन लोगों के शरीर में पूरी तरह से फैल चुका था। वो पांचों को पैरालाइज हो गया था। वो अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक वो तकलीफ सहते रहे जो तकलीफ उन्होंने नाग और नागिन को दिया था। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि हम अपनी जिंदगी में जो भी अच्छे या फिर बुरे कर्म करते हैं उसका फल हमें घूम फिर कर उसी ही रूप में एक ना एक दिन वापस जरूर मिलता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये छोटी सी कहानी पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।